हेलो दोस्तों, यूपीटेट परीक्षा जो है वो सेकंड शिफ्ट की पूरी हो चुकी है। और उसका पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल 100% करेक्ट और सटीक आंसर्स के साथ। तो चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। एक शिक्षक जो छात्रों की समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जांच आधारित अधिगम। किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों इन चारों में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, वह इसका उपयोग कर रहा है। केवल शास्त्रीय, केवल अभ्यास, केवल गेस्टॉल्ट, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ कम करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों आपका, यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दे से जोड़ते हैं वे संदर्भित बहर हटकर, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भित अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह व्यवहार के परिवहन कारकों को लेबलिंग को प्रोत्साहित अलगाव को दृढ़ पर। तो इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा, व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि पर्यावरण मीडिया व्यक्तित्व विद्यालय जीन। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को आकार देता है। स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेकिन में सारे ऑप्शन नंबर ए ही है। आप अपने नियंत्रण में व्यवहार को, इससे संबंधित है। किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। केवल जीन पालन पोषण, केवल स्कूल। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और पर्यावरण। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे याद करते हैं, ये भी इसका आंसर भी यही है, वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं, यानी कि ऑटोनोमी। एक दृष्टिवादी बालक कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? देखिए सिलेबस कम, मानक ये सब बेकार की चीजें, तो वह करेगा स्पर्शीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या से। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए ही आपके ठीक है। शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है व्याख्यान से अनुशासन, कठिन से अमूर्त। तो ज्ञात से अज्ञात, इसका जो है वो मुख्य सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। किशोरों में नैतिक तर्क अक्षमता देश कारण से बढ़ती है। किस कारण से बढ़ती है? वो बढ़ती है आपकी अमूर्त चिंतन के कारण। एक क्षरणवादी किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है केवल मौखिक समानुल्यांकन, अलगाव, दृश्य संकेत और लिखित सहायता से। ऑप्शन नंबर डी। अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र सूत्रों को, उदाहरणों की परिभाषा को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अधिकांश ऑप्शन ए ही है इसमें। प्याजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं, कब शुरू करते हैं वो? यांत्रिक, अचेतन, केवल मूर्त। तो इसका भी आंसर अमूर्त रूप से। जब किशोर किसी असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, तो मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विकृति को। निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो
दृष्टि कमजोर, विलुप्त, इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त होने के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। किशोरावस्था के दौरान भावात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं। ये किससे प्रभावित होते हैं? हार्मोनल परिवर्तन से। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं: बेहतर प्रतिक्रिया, शारीरिक ठहराव, बेहतर सोच, सामाजिक अलगाव। तो उसका कारण हो सकता है बेहतर सोच। किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से डैश में मदद मिलती है। समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने, सभी अपेक्षाओं को आवश्यकता के साथ अलग करने में स्थायी रूप से। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। यह कक्षा 8 का इच्छा परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है ये? ऑप्शन नंबर बी, तत्परता के नियम को यह दर्शाता है। किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है, सामाजिक एकीकरण, तो ये इसी को बढ़ाता है, सामाजिक एकीकरण। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें प्रतिवर्ती शुद्धिकरण की आवश्यकता से स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधियां अधिगम उद्देश्य के अनुरूप हैं। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने के लिए किशोर बातों को दर्शाते हैं। पहचान की को संवेदी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर हो जाएगा पहचान की खोज। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है निर्भरता सुधारी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्भरता। जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? तो इसमें हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए, तार्किक तर्क। 30, क्वेश्चन नंबर 30, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीखने प्रक्रिया, गति, और इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका हिंदी। लोक प्लस ईश्वर संधि का सही रूप क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक और ईश्वर को मिलाकर बनेगा लोकेश्वर। कौन से शब्द की स्पेलिंग इसमें यानी कि वर्तनी सही है? तो इसमें जो वर्तनी से हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय। तो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो जब दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनता है तो उसे कहते हैं हम संयुक्त अक्षर। पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? पूर्ण विराम का जो गलत प्रयोग है वो है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए था, ना कि पूर्ण विराम। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। तो इसमें जो गलत शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधि। महात्मा किस शब्द का उदाहरण है? तो महात्मा जो उदाहरण हो जाएगा आपका दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास का। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को याद करना। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से आती है या मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख के साथ साथ नासिका से भी ध्वनि बाहर निकलती है, अनुनासिक। आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। पेपर बहुत आसान है इस बार। श्रेय का सही वर्ण क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शय प्लस रे।
ये भारतीय सेना इस वाक्य में कौन सी संख्या है, संज्ञा है, सॉरी, ये हो जाएगी आपकी समूहवाचक, क्योंकि सेना जो है समूह बनाती है। सौर तंत्री के बीच के क्षेत्र से क्या गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हवा। फिर इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका जवाब हमें देना है। तो इस गद्यांश को पढ़ने के पश्चात जो इसके आंसर निकल कर आएंगे, कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। तो यहाँ पर जो अन्य कारण हो जाएंगे इसके, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। काव्यात्मक रोमांचित शहरी उदयगण अलग मुकाम बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये यहां से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 43 हो गया। 44, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए चर्चित रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उर्दू कथा साहित्य में। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। इनमें से सही अनुस्वार शब्द कौन सा है, तो सही जो अनुस्वार शब्द हो जाएगा इसमें वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांगत्य। कापुरुष का सही समास विग्रह रूप चुने, इसका सही जो संग्रह हो जाएगा वो जाएगा कायर है जो पुरुष। ठीक है, आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ, इसका जो आंसर है वो भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगत मीन्स बुरी संगति और आगत मीन्स आया हुआ। नेक्स्ट, समानाधिकार और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं, तो ये दोनों जो भेद हैं ये हो जाएंगे आपके संबंध बोधक। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव यानी जो बदल कर है संस्कृत से हिंदी में, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कान, और जो इसका तत्सम है वो कर्ण है। प्रहार युग्म का उचित विकल्प चुनिए, इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा चोट, और प्रहर मीन्स समय, प्रहार मीन्स चोट। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, ये कौन सा वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। निम्न में से तत्सम कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द हो जाएगा आपका पिपासा शब्द। जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या है, तो इसका संधि रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगतानंद। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को पहचानिए, तो इसमें जो सही हो जाएगा निपात आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक। निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम पानी पीता है। निम्न में से कौन सा शब्द सही है, तो सही शब्द हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, विक्रम। संयुक्त वाक्यों में कितने प्रकार होते हैं, संयुक्त वाक्यों के होते हैं आपके 5 प्रकार। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा मीन्स करारा जवाब देना। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है, इसका जो सही आंसर आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, जब मैं घर पहुंचा।